मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और पूर्व में यहाँ से जिला पार्षद रह चुका हूँ। मैंने आज एक जो प्रेस बयान है वो जारी किया है, जिसके माध्यम से जो धर्मपुर में जो एचआरटीसी का डिपो है, जो आज से 4 साल पहले यहाँ खोला गया था, जिसका एक तरह से जो उद्घाटन था वो जो माननीय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गोविंद ठाकुर जी, उन्होंने किया था। मगर 4 साल गुजर जाने के बाद भी इस डिपो के अंदर जो कुल बसों की जो संख्या है आज की डेट में वो 48 है, 48 बसें हैं। और जो जितने रूटों की और ज़रूरत है सब रूटों पे बसें चलाने के लिए, तो 44 बसें और उसकी ज़रूरत है। तो एक तरह से कोई भी जो नई बस है इस दौरान में इस डिपो में नहीं आई है। जितनी भी बसें हैं वो सरकाघाट डिपो से यहाँ के लिए ट्रांसफ़र जो है वो मंत्री साहब ने करवा दी, मगर नई बस यहाँ ऐड नहीं हुई है, जो बहुत ही चिंता की बात है। और अब सरकार का जो आखिरी साल है वो चल रहा है, 6 महीने के बाद चुनाव होंगे, तो ये जो डिपो है इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा सुधार यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है उसमें नहीं हुआ है। दूसरा जो मुद्दा वो है कि यहाँ जो वर्कशॉप के अंदर जो 31 जो विभिन्न श्रेणियों के जो पोस्टें हैं वो उनमें से केवल मात्र 4 पे ही कर्मचारी नियुक्त हैं और 27 पोस्टें खाली चल रही है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो वर्कशॉप है धर्मपुर की, ये कैसे चल रही होगी। 4 कर्मचारियों के सारे 27 उसमें खाली है, 18 जो पद है वो कंडक्टरों के खाली हैं। तो कुल मिला के ये जो डिपो है वो नाम मात्र का डिपो है। केवल पुरानी जो बसें सरकाघाट से यहाँ ट्रांसफ़र की गई थी, शिफ्ट की गई थी, उनमें केवल धर्मपुर का नाम लिख दिया गया है पुराने नाम को बदल के। तो कुल मिला के इसके लिए जो जिम्मेवार हैं यहाँ के जो विधायक हैं, जो वर्तमान में 4 विभागों के मंत्री हैं इस सरकार के अंदर, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो यातायात के लिए जो जरूरी आम जनता का जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है बस सेवा के माध्यम से, वो उसकी जो बहुत दयनीय स्थिति है। हमारी मांग है कि जो खाली पद है उनको जल्दी भरा जाए, जो बसों की कमी है उनको उसको पूरा किया जाए। और एक मुद्दा और है कि जो प्राइवेट बसों को जो रूट दिए गए थे, बहुत सी बसें उन पे आज की डेट में नहीं चल रही है। सरकार को उसकी समीक्षा करनी चाहिए और उनके जो रूट है वो रद्द करके उनमें निगम की जो बसें हैं वो चलाई जानी चाहिए और खाली पोस्टों को जल्द भरा जाना चाहिए। ऐसी हमारी जो मांग है वो सरकार से है, विभाग से है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं उनसे है कि इसमें सुधार किया जाए। धन्यवाद। लेकर के और सुंदरनगर तक 25 किलोमीटर सफ़र हमने भी तय किया पैदल। उसके बाद हमने राज्य कमेटी, जिला कमेटी दोनों से आग्रह किया कि अगर दोबारा हमारी ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ छुट्टी लेके कंटिन्यू 9 दिन चलने को तैयार है। लेकिन उन साथियों ने हमें मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग ब्लॉकों की ड्यूटी लगी हुई है। सारे ब्लॉक जैसे जैसे रास्ते में आते जाएंगे वो हमें रिसीव करते जाएंगे और जो साथी नियर बाई का होगा वो कंटिन्यू हमारे साथ चलता रहेगा। और परिणाम आपके सबके सामने है। 23 तारीख को हमारी पदयात्रा शुरू होती है
23 तारीख को ही माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें वार्ता के लिए आमंत्रित कर दिया गया। हमारे साथी 24 को वार्ता के लिए गए। वार्ता हुई, बहुत ही सकारात्मक रूप से वार्ता हुई, लेकिन सीएम साहब बोले कि भैया आप अपनी यात्रा बंद कर दो। लेकिन हमारे साथियों ने एक ही बात रखी कि सर जब तक आप पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा नहीं करते ये यात्रा जारी रहेगी। और इसी बीच इसको ख़त्म हो गई बातचीत और हमारे साथी वापस आ गए। और उसके बाद उसी दिन राजस्थान की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई। उसका प्रभाव पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से पड़ा कि तमाम हमारा कर्मचारी साथी इतना ऊर्जावान हो गया कि एक सिर्फ बोलने की बात है कि सर आपको वहाँ पहुँचना है तो एक को बुलाते हैं 10 लोग हमारे साथी वहाँ पहुँचते हैं। और साथियों आपके सामने की बात है, नतीजा आपके सामने है। दबाव इतना पड़ा प्रदेश सरकार के अंदर, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर बंदिशों की बौछार लगा दी। नए उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दी, आप लोग कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि शांता कुमार जी के द्वारा जब नो वर्क नो पे किया गया था उस टाइम से ये नोटिफिकेशन है कि जो आदमी बिना बताए, बिना छुट्टी लिए या ऑन ड्यूटी पे कोई मीटिंग में आ रहा है या कोई दूसरे काम करता है तो उसको गैर कानूनी माना जाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई नोटिफिकेशन नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हमारा सारा कर्मचारी साथी पढ़ा लिखा है, सबको पता है कि हमारे पास छुट्टियां हैं, अपनी छुट्टी दे के ही हमने कहीं जाना, छुट्टी दे के हम लोग जाते हैं। और आप सभी साथियों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि 3 तारीख को आपने 4-5 दिन पहले ही अपनी छुट्टी सैंक्शन करवा लेनी है सभी साथियों ने। और उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा विधानसभा में आप लोगों ने सबने नोटिस पढ़ा होगा, सूचनाएं देखी होगी आप सभी लोगों ने। सरकार को झुकना पड़ा। थोड़ी देर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये खुद आकर के ये बताना पड़ा कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था।